जय श्री राम, जय माता रानी। मित्रों, मैं पवन शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कर्म से कांड तक में। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो गृहस्थी के लिए उपयोगी चीज़ है कि गृहस्थों के क्या नियम होने चाहिए, किस प्रकार गृहस्थी का नियम होता है और किस प्रकार से गृहस्थी का पालन करने से सर्वदा मंगल होता है। तो मित्रों, गृहस्थी के नियम को शुरू करने से पहले मैं आप सब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपको किसी भी प्रकार का संशय है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर पूछें। मित्रों, तो शुरू करते हैं कि जिस कुल में स्त्री से पति और पति से स्त्री संतुष्ट रहती है उस कुल में अवश्य ही सर्वदा मंगल और कल्याण होता है। मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री की रक्षा होने से संतान, आचरण, कुल, आत्मा और धर्म, इन सब की रक्षा हो जाती है। राजा प्रजा के, गुरु शिष्य के, पति पत्नी के तथा पिता पुत्र के पाप पुण्य का छठा अंश प्राप्त करता है। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुख के लिए मिथुन करता है और जो केवल आजीविका प्राप्त करने के लिए ही पढ़ाई करता है, उसका जीवन निष्फल है। जिस घर में सब बर्तन इधर उधर बिखरे हुए पड़े हों, बर्तन फूटे हुए हों, आसन फटे हुए हों, स्त्रियां मारी पीटी जाती हो, वह घर पाप के कारण दूषित होता है और उस घर की पूजा देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। घर में फूटे बर्तन और टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। फूटे बर्तन में कलयुग का निवास होता है और टूटी खाट रहने से धन की हानि होती है। नौकर तथा पुत्र के सिवाय दूसरे के हाथ से दान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि और किसी से करवाने से उस दान का छठा अंश है वो उस दान देने वाले के चला जाता है। पुत्र से भी बढ़कर दोहित्र यानी दोहिता का पालन, पुत्र से भी बढ़कर दोहिता, भांजा और भाई का पालन करना चाहिए। और कन्या से भी बढ़कर, अपनी खुद की कन्या से बढ़कर भाई की स्त्री, पुत्रवधू और बहन का पालन करना चाहिए। पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई को ही पिता के समान समझना चाहिए। एक माता पिता से उत्पन्न सहोदर भाइयों में से यदि एक भाई को भी पुत्र हो तो उसी से अन्य सभी पुत्रहीन भाई भी पुत्रवान होते हैं। ऐसे ही एक पति की स्त्रियों में से यदि एक स्त्री को पुत्र उत्पन्न हो जाए तो अन्य सभी स्त्रियां उसी पुत्र से पुत्रवती कहलाती हैं। पुरुष की बाईं जांघ पर पत्नी के बैठने का स्थान और दाईं जांघ पर पुत्र, पुत्री तथा पुत्र वधू के बैठने का स्थान है। बालक या स्त्री को अत्यंत लाड प्यार करना या अधिक ताड़ना उचित नहीं है, प्रत्युत उनको कर्मस, विद्या अभ्यास तथा गृह कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। जो दूसरों की धरोहर हड़पले, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। अपनी प्रिय स्त्री के कहने मात्र से ही माता, पुत्रवधू, भाई की पत्नी या सौत के अपराध को बिना स्वयं अनुभव किए कभी सत्य नहीं समझना चाहिए। सिर्फ पत्नी के कहने से ही सत्य नहीं समझना चाहिए, खुद अनुभव करो, उसके बाद में ही सत्य समझो। अकर्मण्य, बहुत खाने वाले, सब लोगों से बैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्यों को कभी भी अपने घर में नहीं ठहरने देना चाहिए। अपने घर में नहीं ठहरने देना चाहिए। दूसरों के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाता है। पर स्त्री का तो कहना ही क्या है, अपनी बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी कभी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, कारण कि बलवान इंद्रिय समूह विद्वानों को भी अपने वश में कर लेता है। तेजस्वी संतान चाहने वाले पुरुष को स्त्री के साथ एक पात्र में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री के साथ कभी भी एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति, इन दिनों में स्त्री संग करने वालों को नीच योनि तथा नरकों की प्राप्ति होती है। दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो स्त्री सहवास करता है वह जन्मों तक रोगी और दरिद्र होता है। दिन में स्त्री समागम पुरुष के लिए बड़ा भारी आयु का नाशक माना गया है। रजस वाला स्त्री के साथ संभोग करने से पुरुष की बुद्धि, तेज, बल, नेत्र शक्ति और आयु क्षीण हो जाती है। जो पुरुष रजस वाला स्त्री के साथ सहवास करता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है और वह नरकों में जाता है। चैत्य वृक्ष के नीचे, यानी चैत्य वृक्ष जिस वृक्षों की पूजा की जाती है, जैसे पीपल है, बरगद आदि,
चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में कभी मैथुन नहीं करना चाहिए। पर्व दिनों में, पर्व दिन यानी अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति में स्त्री संग करने से धन की हानि होती है। दिन में स्त्री संग करने से पाप होता है। पृथ्वी पर स्त्री संग करने से रोग होता है और जलाशय में स्त्री संग करने से अमंगल होता है। गृहस्थ व्यक्ति को माता पिता, अतिथि और धनी पुरुष के साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए। जिसके पुत्र हो वह अपने घर में पुत्र युक्ता कन्या और पति युक्ता बहन को लाकर न बसाएं। हाँ, यदि कन्या या बहन अनाथ हो तो अवश्य लाकर उसका पालन करना चाहिए। बूढ़े, बच्चे, रोगी और दुर्बल पशुओं का अपने बांधवों के समान ही पालन पोषण करना चाहिए। इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी के या पुत्र के भोजन में विघ्न पड़ने पर भी सेवक के भोजन में विघ्न नहीं होने देना चाहिए। यानी चाहे अपनी खुद के या खुद की पत्नी के या खुद के पुत्र के भोजन में विघ्न पड़ जाए, लेकिन सेवक के भोजन में कभी विघ्न नहीं होना चाहिए। गृहस्थ पुरुष को घर में अतिथियों के लिए, पोष्य वर्ग के लिए, स्वजनों के लिए और नौकरों के लिए एक सा भोजन बनवाना श्रेष्ठ माना गया है। कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अतिथि, सुवासिनी, सुवासिनी का मतलब विवाहिता कन्या, कुमारी कन्या, गर्भिणी स्त्री तथा रोगी, वृद्ध एवं बालकों को भोजन कराने के बाद ही गृहस्थ पुरुष को स्वयं भोजन करना चाहिए। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों पके हुए अन्न के अधिकारी हैं। इन दोनों को अन्न न देकर स्वयं भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यानी सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों पके हुए अन्न के अधिकारी होते हैं। इन दोनों को अन्न न देकर खुद भोजन कर लेने वाला चांद्रायण व्रत करने पर ही पवित्र होता है, नहीं तो उसका पाप नहीं जाता। राह चलने वाला पथिक, जिसकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसा पुरुष है। विद्यार्थी, गुरु का पालन पोषण करने वाला पुरुष, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये 6 धर्म भिक्षुक माने गए हैं। यदि आ जाए तो इनको भोजन कराना चाहिए। कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखें, मन में उसका हित चिंतन करें, मीठी वाणी बोलकर उसे संतुष्ट करें। जब वह जाने लगें तब कुछ दूर तक उसके पीछे जाएं और जब तक वह रहे तब तक उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे। ये 5 काम करने वाला गृहस्थ है, वो पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। अतिथियों को पैर धोने के लिए जल दें, बैठने के लिए आसन दें, प्रकाश के लिए दीपक दें, खाने के लिए अन्न दें और ठहरने के लिए स्थान दें। इन 5 वस्तुओं को देना गृहस्थ के लिए पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है वह उसे अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। 5 वर्ष का पुत्र प्यार 5 वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए। 10 वर्ष तक उसे अनुशासित रखना चाहिए और 16 वर्ष की अवस्था होने पर उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी ने स्त्री से बलात्पूर्वक भोग कर लिया है अथवा वह चोर के हाथ में पड़ गई हो तो भी अपनी स्त्री का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसके त्याग का विधान नहीं है, ऋतुकाल आने पर वह शुद्ध हो जाती है। जिसके माता पिता का ज्ञान न हो ऐसे अनाथ बालक का पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपने ही वर्ण के अनुसार उसका संस्कार करें और उसी वर्ण की कन्या के साथ उसका विवाह करें। कारण कि अनाथ बालक का पालन पोषण करने वाला जो वर्ण होता है वहीं उस बालक का भी वर्ण हो जाता है। यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है, यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ द्यूत यानी जुआ, अर्थ व्यवहार यानी धन का लेन देन और परोक्ष रूप से उसकी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। इन 3 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। जो पुरुष अपनी निर्दोष तथा सुशीला पत्नी को युवा अवस्था में छोड़ देता है वह 7 जन्मों तक स्त्री होता है और बार बार वैधव्य को प्राप्त करता है। यदि बालक कोई वस्तु मांगे तो वह प्रयत्नपूर्वक उसे देनी चाहिए। बालकों को उनकी इच्छित वस्तु देने वाला स्वर्गलोक में आनंदित होता है। धर्म की इच्छा वाले मनुष्य को सदा बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। बालकों को खाद्य वस्तु देने से गोदान का फल प्राप्त होता है। उन्हें खिलौना देने वाला स्वर्ग में सुख पाता है। जिन्हें देखकर बालक प्रसन्न हो जाए ऐसा खिलौना उन्हें दें और सबसे पहले उन्हें भोजन कराएं। ऐसा करने से प्रत्येक जन्म में महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये गृहस्थी के नियम है जो गृहस्थ को करने चाहिए। और इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय माता रानी।